राष्ट्र के निर्माण में आध्यात्मिक चेतना का महत्व। राष्ट्र को सबसे पहले समझना होगा। राष्ट्र के स्वरूप पर कई बार चिंतन हो चुका है ना, और बहुसंख्यक लोग उस गोष्ठी में भी उपस्थित रहे। राष्ट्र को अगर जानना है तो कृष्ण को जानना होगा। कृष्ण राष्ट्र पुरुष है हमारे, और आध्यात्मिक चेतना को अगर समझना है तो शिव को समझना होगा। सबके लिए सर्वविधि जो मंगलकारी है वही आध्यात्मिक चेतना है, जिसमें हीनता नहीं है, जिसमें विषमता नहीं है। आत्मवत् सर्वभूतेषु की परिकल्पना जहां साकार होती है, आध्यात्मिक चेतना का उदय वहीं से होता है। आप देखें, हमारे पौराणिक कथानक बिना कहे ही बहुत कुछ बता जाते हैं। 14 रत्न निकले। महादेव को सबसे पहले जो रत्न दिया गया चंद्रमा था। अब हम सभी जानते हैं चंद्रमा आकाश में लटका और महादेव को हाथे नहीं आ सकते, लेकिन बड़ी सहजता से उन्होंने स्वीकार कर लिया। और जब विश्व का घोड़ा इंद्र ने ले लिया, हाथी इंद्र ने ले लिया, लक्ष्मी को नारायण ने ले लिया, अमृत के लिए संघर्ष हो गया, वारुणी के लिए छल करके राक्षसों को दे दिए, लेकिन जहर के लिए कोई झगड़ा हुआ नहीं, जिसके लिए कोई झगड़ा नहीं हुआ, उसके लिए ताइला मच गई। तब गए महादेव के पास, और महादेव ने उसी सहजता से, जितनी सहजता से उन्होंने चंद्रमा को ठीक नहीं मिला, कोई बात नहीं, तुमने हमारे नाम कर दिया, अच्छी बात है, उसी सहजता से उस कालकूट को भी पी लिया। आध्यात्मिक चेतना जब सबल होती है तो कृष्ण का अवतार होता है। अभ्युत्थान धर्म से। अब गीता के अधिकारी विद्वान बैठे, मैं गीता नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो कृष्ण को समझना होगा। कृष्ण का कोई विवाद निजी नहीं था। इस अभी आदरणीय डॉक्टर साहब बताया, 1 रुपया नहीं मिलना था उनको, 1 गज भूमि नहीं मिलनी थी, लेकिन द्वारिका जो आज भी दूरस्थ है, वहां से आकर वर्तमान दिल्ली की राजनीति करना और उसको उस राष्ट्र में जो गलत परंपराएं चल रही थी उनको दूर कर एक सबल, एक सुसांस्कृतिक राष्ट्र का निर्माण ही भगवान कृष्ण का उद्देश्य था। उसी दौरान ये गीता भी आई, और इसीलिए मुझे लगता है कि आज गीता का दरअसल मैंने भी कुछ जितना हमारी क्षमता थी मैंने पढ़ा गीता के विषय में जो भाष्य है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा भाष्य प्रातः स्मरणीय लोकमान्य तिलक जी का गीता रहस्य लगा। अब मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं उसके बराबर नहीं समझ पाया, किसी को मेरी छोटी बुद्धि है, लेकिन मुझे गीता रहस्य ने सर्वाधिक प्रभावित किया। सिद्धांत निश्चित रूप से राम के होने चाहिए, राम के सिद्धांत अनुकरणीय है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन को सदैव कृष्ण की तरफ होना चाहिए। और कृष्ण की आध्यात्मिक चेतना इतनी बड़ी थी, एक तरफ गुजरात, एक तरफ हस्तिनापुर और एक तरफ आधुनिक असम, वहां तक सुव्यवस्थित सुसंस्कृत राष्ट्र के निर्माण के लिए जो उन्होंने अपनी सैन्य यात्रा की, इसीलिए कृष्ण सबसे बड़े ठाकुर जी कहे गए, आदि कहे जाते हैं। सांस्कृतिक निर्माण जो उन्होंने किया
उसी की देन है कि कई हजार राज्यों उपराज्यों में बटा हुआ भारत आज से 2000-4000 साल पहले भी भारत था, अब भी भारत है। ये देव भगवान कृष्ण जी था, उन्होंने अपनी सांस्कृतिक और सैन्य यात्रा के दौरान पूरे भारत को एक सूत्र बांधा, जिसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज भी भारत भारत है। नहीं तो विभिन्न भाषाएं, विभिन्न भोजन शैली, विभिन्न संस्कृतियां और देश, उसको बांधने का जो सूत्र था वो केवल और केवल धर्म था और अध्यात्म था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को समझिए, उन्होंने कहीं कुछ नहीं कहा, कहीं कुछ नहीं सोचा। और मुझे तो लगता है कि एक हमारे शब्द आता है, मैं तो भाषा विज्ञानी नहीं हूं, हिंदी आप लोगों के संगत में रहकर थोड़ा बहुत समझ लेता हूं। अवतरण, अवतरण, अवतरण का शायद पहला होता है, प्रवाह में चलना न, अच्छा ऐसा ही होता है। संतरण प्लवन की महत्ता ही है जी। तो जब लोग हो धर्म का हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, असुर संज्ञा देते हैं किसकी? अधम, जिसके लिए नैतिकता का कोई बोध नहीं। कैसे? अभिमानी, जिसको ज्ञान का अभिमान हो, जिसको बल का अभिमान हो, जिसको स्वरूप का अभिमान हो, ऐसे लोग जब दुष्कृत्यों को करने लगे वो असुर श्रेणी में आ जाते, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हिंदू हो, मुसलमान, इनके लिए बता दिया कि बारह असुर कैसे अधम और अभिमानी। तब कहते सूत्र देते हैं, तब 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 हरि मनुष्य शरीरा हर एक कृपाली विसर्जित किया। भगवान के अवतार के लिए कहीं नहीं लिखा गया अभ्यंतर अधर्म से तथा मानव हम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे न आना न जाना, कहीं नहीं लिखा है। तो स्वामी जी ने इसी को बिल्कुल बिल्कुल हिंदी भाषा में अधिक लिख दिया है, लेकिन आना और जाना कहीं नहीं लिखा है। मुझे तो लगता है कि भगवत सत्ता का एक्टिवेशन योग्य शरीर में हो जाता है जब आवश्यकता होती है, तब तक प्रभु धर्म मनुष्य शरीर, इसी मनुष्य के शरीर में एक्टिवेट होते हैं लोग और अपना कार्य करा लेते हैं। हम सभी बाबा सत्यनाथ के परम पवित्र धाम पे हैं। बाबा सत्यनाथ जो हमारी नाथ परंपरा है, हमारी शैव परंपरा है, हमारी घोर परंपरा है, उसमें जगत के पितामह ब्रह्मा के अवतार माने जाते हैं। ब्रह्म चैतन्यता का जो उद्भव बाबा सत्यनाथ के मानव शरीर में हुआ, हम सभी उसी की कड़ी में बैठकर उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं। और अध्यात्म की दृष्टि से जब चलेंगे तो 9 माथों में जो ब्रह्मा जी का स्थान है, आदरणीय डॉक्टर साहब, वो जल का माना गया है। जल स्वरूप है ब्रह्मा, और जल से ही जीवन की उत्पत्ति है और ब्रह्मा से ही जीवन की उत्पत्ति है। इसलिए दोनों को एकीकरण करके देखना दोनों का ठीक रहेगा। हम सभी आध्यात्मिक चेतना से जब सराबोर होंगे, जब हमारा निजी हेतु खत्म होगा, हम समाज के लिए, हम परिवार के लिए, हम अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए निष्क्रिय भाव से उठ खड़े होंगे, आध्यात्मिक चेतना के अवगाहन के पश्चात तभी सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है, अन्यथा यह केवल कपोल कल्पना ही साबित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हरि को प्रणाम, हर को प्रणाम, सबको प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।